देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। ये तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद ये थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और हैं, एंड देन ये स्क्वायर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो एक्स को हम यहां क्या रखें, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है, इसके सॉल्यूशन से क्या मीनिंग है कि x को हमें यहां क्या रखना चाहिए कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं, दैट वैल्यू इज सॉल्यूशन। सो आप सभी जानते हो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इस इक्वेशन का, ये 0 जो है x इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी टाइप से हम जानते हैं साइन पाई, साइन पाई, साइन पाई भी क्या होता है, 0, ठीक है। तो पाई भी क्या हो गया, जैसे यहां से भी क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो पाई भी इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि 180 इसका सॉल्यूशन है। इसी टाइप से जैसे 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो ये 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सो 2 पाई इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसी तरह से आगे आएगा 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, राइट। सो ये सब क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मतलब x के जगह आप इनमें से कोई भी वैल्यू रखोगे, देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। x के जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप x के जगह माइनस पाई रखते हैं, माइनस पाई रखते हैं, तो यहां हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस पाई। और साइन माइनस पाई भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों, जब मैंने आपको इनिशियल पढ़ाया था तो ये कहा था कि साइन यहां पर और यहां पर एक और तीन पोजीशंस पे साइन 0 होता है, एक और तीन पोजीशंस पे साइन क्या होता है, 0, ठीक है। तो तीन पोजीशन चाहे आप यहां से जाएं चाहे आप यहां से जाएं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंगल पाई होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंगल माइनस पाई होगा, ठीक है। इसलिए साइन पाई और माइनस पाई दोनों ही क्या होते हैं, 0। सिमिलरली बच्चों साइन ऑफ माइनस 2 पाई भी 0 होगा, साइन ऑफ माइनस 3 पाई भी 0 होता है। तो ये माइनस पाई टू माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई ये सब भी क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनेंगे। यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 0, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, या फिर माइनस पाई भी इसका सॉल्यूशन होगा। माइनस 2 पाई इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, माइनस 3 पाई इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, माइनस 4 पाई इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ये सब क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। सो कंबाइंडली हम इनको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। साइन इन सभी वैल्यूज पे क्या होता है, 0। तो ये सब साइन के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एन पाई n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू एन पाई एंड n बिलोंग्स टू z, राइट, ठीक है। जब आप z को 0 रखेंगे, मतलब n को 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये एन पाई में सभी वैल्यूज आ गई, साइन जहां जहां पर 0 होगा, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक साइन जहां भी 0 है वो सभी वैल्यूज इसमें आ गई। तो इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होगा x इज इक्वल टू एन पाई। अभी कीबोर्ड बदलने से फिर दिक्कत आएगी।
इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, x इज इक्वल टू एन पाई, जहां पर n क्या है, एनी इंटीजर, ठीक है। हम जरा cos x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो। cos x इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos कहां पर 0 होता है, 90 पे, cos पाई बाय 2 पे 0 होगा, देन उसके बाद cos 3 पाई बाय 2, फिर ये रिवॉल्व करके आएगा तो वापिस ये एंगल क्या बनेगा, 5 पाई बाय 2, फिर ये रिवॉल्व करके आएगा तो ये एंगल क्या बनेगा, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यानी कि x क्या होगा, cos जहां जहां पर 0 होता है वो वैल्यूज क्या होती हैं, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, फिर 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, ठीक है, 7 पाई बाय 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते तो cos कहां पर 0 था, माइनस पाई बाय 2 पे, एंड देन माइनस 3 पाई बाय 2 पे। सो माइनस पाई बाय 2 पे भी cos क्या होगा, 0 होगा, माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी cos क्या होगा, 0, माइनस 5 पाई बाय 2 पे भी cos क्या होगा, 0। ये वो सभी वैल्यूज हैं जहां पर cos 0 होता है। ये अभी और भी मतलब वैल्यू आती रहेंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, ठीक है। सो इन सबको कंबाइंडली हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू z, n कोई इंटीजर है, यानी कि n क्या है, प्लस माइनस n है 0 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे n को तुमने 0 डाला, n को 0 डाला तो यहां से पाई बाय 2 आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। n को 1 डाल के देखो, n को 1 डालोगे यहां पर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 पाई बाय 2 बन गया। n को माइनस 1 डालो, ये माइनस 2 होगा, माइनस 2 प्लस में 1 माइनस 1 आएगा, माइनस पाई बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी। n को 2 डालो, 2 डालोगे तो 2 टू जा 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, n को माइनस 2 डालो, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो ओड नेचर के नंबर होते हैं उनको क्या लिखा जाता है, 2n प्लस 1, ठीक है। और जैसे 1 2 3 4 ये हैं, ये क्या है, n है, ठीक है। तो साइन का जो cos x इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, क्या कहेंगे इसको, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। इसी टाइप से tan x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, मिटा दो इनको। नेक्स्ट आता है tan x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है, tan कहां पर 0 होता है, जहां पर साइन 0 होता है वहां पर टेंजेंट 0 होता है। tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो जहां पर sin x 0 है वहां पर tan x भी 0 होगा, ठीक है। जहां पर sin x 0 है वहां पर tan x भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो और sin x 0 कहां पर होता है, n पाई पे, अभी देख के आए कि sin n पाई पे 0 होता है। तो tan x इज इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑल्सो x इज इक्वल टू n पाई। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू n पाई। देखो जरा, tan x इज इक्वल टू 0 तो x क्या आया, n पाई, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, आप मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार लिख देता हूं कि साइन x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, साइन x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, cos x is equal to 0, this implies x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to z, tan x is equal to 0 implies x is equal to n pi, n belongs to z।
These are the जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, sin x, sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, बताओ जनरल सॉल्यूशन बताओ इसके, n पाई बाई 2। देखो तो 2x क्या होना चाहिए, 2x इज इक्वल टू n पाई और x क्या होगा n पाई बाई 2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू z लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये आ जाए साइन ऑफ या कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। tan x इज इक्वल टू जैसे tan ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई, n belongs to z, correct, this one। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इक्वेशन आती है ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, करें, देखो बच्चों, जैसे sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसी इक्वेशन, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं, sin x इज इक्वल टू हाफ। अब तुम कहोगे ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसी कहां है, क्या है ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा के टाइप की इक्वेशन, नहीं, तो बना लो। इस हाफ को आप साइन के टर्म में क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री पाई बाई 6। अब देखो ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा के टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, देखो मतलब साइन पाई बाई 6 30 डिग्री पे, ये एंगल पाई बाई 6 है, ठीक है, राइट। साइन यहां पर क्या होगा, इस एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, हाफ आएगी, राइट। अच्छा, और साइन 150 क्या होता है, साइन 150 भी हाफ होता है, साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसको 180 माइनस 30 लिखेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या आएगा, जैसे यहां पर मैं लिखूं साइन ऑफ 150, साइन ऑफ इसको मैं लिखूंगा 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हाफ आ गया, तो साइन 150 भी क्या होगा, ठीक है, हाफ होगा, राइट। इस वैल्यू पे साइन क्या होगा, हाफ होगा। दोबारा से फिर यहीं घूम के आएंगे तो साइन क्या होगा, फिर से हाफ होगा, यानी कि इस वैल्यू में पाई बाई 6 में, पाई बाई 6 में आप क्या जोड़ दो, 2 पाई जोड़ दो, ये जो वैल्यू आएगी यहां पर साइन क्या होगा, हाफ होगा। अगर साइन यहां पर हाफ है तो इस वैल्यू में 2 पाई जोड़ दें तो फिर से यही एंगल बनेगा, तो साइन यहां पर भी क्या होगा, फिर से हाफ होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस टाइप से ये मतलब बहुत सारी वैल्यू ऐसी आती रहेंगी जहां पर साइन की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। तो क्या करें हम, जैसे पाई बाई 6 आ रहा है, पहली वैल्यू हमारी पाई बाई 6 आ रही है, फिर क्या आ रही है, ये वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, 5 पाई बाई 6, एंड चलती रहेंगी वैल्यूज। सो ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं जहां पर साइन एक्स हाफ होगा,
ठीक है, तो उन सब के लिए एक जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं, और वो जनरल फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा के टाइप की इक्वेशन के लिए कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 टू द पावर एन इनटू अल्फा। क्या होता है वो जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, सॉरी जनरल सॉल्यूशन है। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जैसे एक तो यही क्वेश्चन था साइन x इज इक्वल टू हाफ, तो साइन x इज इक्वल टू हाफ, इससे हमारे पास बना साइन x इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज x is equal to n pi plus -1 to the power n into what is alpha? Alpha is pi by 6. Solution of this kind of equation is x is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है। इसमें आप n को रिप्लेस करते रहो, you will get all value of x for which sin x is equal to half. ठीक है, n को अगर रिप्लेस करेंगे, और n क्या होता है, n is any integer, n is any integer, and replacing all values of n, हमारे पास वो सभी वैल्यूज आएंगे फॉर विच sin x is equal to half. नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, नेक्स्ट इज, सो तुम ट्राई करो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3/2। ट्राई करो जरा इसको। क्या आंसर आया, इसको लिखोगे साइन पाई बाई 3। ठीक है, सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 3। समझ गए, ठीक है, गुड, वेरी गुड। cos x इज इक्वल टू, अच्छा रुको, साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ, साइन x इज इक्वल टू -1/√2। इसका बताओ जरा, साइन x इज इक्वल टू -1/√2। बताओ जरा। क्या है, -π/4 हो गया, π/4 हो गया कि माइनस। क्या होना चाहिए भी यहाँ पर, देखो जरा, साइन एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको लिखोगे, माइनस वैसे ही रहेगा, इस 1/रूट को आप लिखेंगे, यू विल राइट इट एज साइन ऑफ π/4, राइट, एंड वी हैव सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा इज एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। बट इस इक्वेशन में क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन अल्फा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस माइनस को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि इक्वेशन को ऐसा बनने से रोक रहा है। ठीक है, तो माइनस को कैसे हटाओगे आप, साइन एक्स इज इक्वल टू
यहां पर आप इसको लिख देंगे साइन 180 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस पाई बाई 4। क्या लिख देंगे? साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स पाई प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, पॉजिटिव साइड से, एंगल के पॉजिटिव साइड से, मतलब पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, इससे छोटी और कोई वैल्यू नहीं है जहां पर साइन माइनस हाफ हो, -1/√2 होगा। क्योंकि एक वैल्यू पाई बाई 4 आएगी, वहां पर साइन 1/√2 होता है। दूसरी वैल्यू 3 पाई बाई 4 आएगी, वहां पर भी साइन 1+1/√2 होता है। फिर एक वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी 5 पाई बाई 4, जहां पर साइन क्या होगा? -1/√2। एंटी क्लॉकवाइज इस पाई बाई 5 पाई बाई 4 से स्मॉलर और कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जहां पर साइन -1/√2 आएगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। साइन की नेगेटिव वैल्यू इन दो क्वाड्रेंट्स में आएंगी। तो इसमें ये एक वैल्यू मिली हमें 5 पाई बाई 4 और अगली वैल्यू मिलेगी हमें 7 पाई बाई 4। इन दोनों पे साइन -1/√2 होगा। लेकिन पहले तो ये आया, वो तो बाद में आया, इससे ग्रेटर है वो तो। सो आपको स्मॉलर वन को लिखना है। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अब ये नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 5 पाई बाई 4। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। So its general solution is x is equal to n pi plus -1 to the power n into pi by 4. Right? So do one more question. Sin x is equal to minus half. Sin x is equal to minus half. बताओ जरा। सेवन पाई बाई 6। सेवन पाई बाई 6 क्या वैल्यू आई? साइन एक्स इज इक्वल टू, ये होगा साइन ऑफ पाई बाई 6 और उसको आप नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए पाई ऐसे लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 आएगा। सो एक्स क्या होगा यहाँ से? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। ठीक है, नाउ हम चलते हैं कॉस पे। आई होप की समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। सो x क्या आएगा यहां से? देखो, cos की एक वैल्यू आएगी, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, cos x इज इक्वल टू, फिर से वही ले लें, √3/2। cos x इज इक्वल टू √3/2। सो आप इसको क्या लिखेंगे? cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 6। सो x पाई बाई 6 आ गया। x क्या आ गया? पाई बाई 6। ठीक है, ये cos की एक ऐसी वैल्यू है पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर cos क्या होगा? √3/2 और ये क्या है? पाई बाई 6। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें अगर आप क्या ऐड कर देते हैं, दोबारा ये वैल्यू कब रिपीट होगी? दोबारा जब इसमें आप 2 पाई ऐड कर देंगे तो फिर से ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। फिर 2 पाई ऐड कर देंगे तो फिर से वैल्यू रिपीट हो जाएगी। मतलब इनफाइनाइट वैल्यू वैसे आएंगी जहां पर cos क्या होता है? √3। यानी कि आप इसमें क्या जोड़ देंगे? x इज इक्वल टू, अगर आप इसमें 2 पाई जोड़ दें, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये जो वैल्यू आएगी वहां पर cos फिर से क्या होगा? √3/2। फिर इसमें 2 पाई जोड़ दें, ये जो वैल्यू आएगी इसमें 2 पाई फिर से जोड़ दें, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस में 4 पाई बाई 6, वहां पर भी cos क्या होगा?
ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया, चलो मैं प्लस रहने देता हूं। ठीक है, देखो हाँ, कॉस अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो कॉस माइनस पाई पे क्या होगा, माइनस पाई बाई 6 पे भी हाफ होता है। ठीक है, कॉस माइनस पाई बाई 6 पे भी क्या होगा, हाफ। ठीक है, और इसमें अगर 2 पाई जोड़ें हम तो फिर से यही वैल्यू आएगी, फिर से 2 पाई जोड़ें तो फिर से यही वैल्यू आएगी, तो इन सभी वैल्यू पे कॉस क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, सो कॉस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट, इस टाइप से। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जैसे जैसे चलो करो फाइंड, cos x इज इक्वल टू √3/2, करो ट्राई इसको, cos x इज इक्वल टू √3/2। √3/2 किया था तो हाफ करो, फिर cos x इज इक्वल टू या 1/√2 करो, cos x इज इक्वल टू 1/√2। क्या लिखेंगे इसको, cos π/4। इक्वेशन को ऐसा बनाना है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप, cos π/4। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, so x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज π/4। अल्फा क्या है, π/4, x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट करके दिखाओ जरा, cos x इज इक्वल टू 1/2। बताओ जरा क्या आया, cos x इज इक्वल टू cos π/3, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ट्राई करूं, चलो आगे देखो। हाँ ये वाला हो गया, cos x इज इक्वल टू क्या लिखा तुमने इसको, माइनस तो बाहर ही रहेगा, cos π/6 π/3 सॉरी π/3, सो cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिखोगे आप। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, मैंने कहा भी था cos 2π/3 निकाल के देखो, सही है। cos x is equal to cos of 2π/3, so this equation is of the type cos x is equal to cos alpha। क्यों ये प्लस भी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या, अगर प्लस करें 5 + 5 स्मॉलर वैल्यू लेनी है ना, जो स्मॉलर वाली वैल्यू होती है वो लोगे, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। कुछ सॉल्यूशन बीच में से मिस हो जाएंगे, सारे नहीं आएंगे।
नेक्स्ट है cos x इज इक्वल टू, चलो इसका निकाल के दिखाओ, -1/√2। cos x इज इक्वल टू -1/√2। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, जैसे देखो 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू मान लो क्या कितना है, 1/√3 है। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 1/√3 कितने डिग्री पे होगा? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 पाई/3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया? n पाई 6। x इज इक्वल टू पाई/6, n पाई प्लस पाई/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, करो जरा। 10x इज इक्वल टू ये तो सही है 10x इज इक्वल टू, देखो जरा 10x इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन निकालो जरा फटाफट। क्या लिखेंगे इसको? 10 पाई/4। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4। n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट है भाई, जैसे 10x इज इक्वल टू -√3 आ गया। ठीक है, 10x क्या आ गया? -√3। इसको कैसे करोगे? इसको भी वैसी इक्वेशन बनाओगे 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 10x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई/3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप बनाने के लिए ये माइनस यहां से हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ i माइनस पाई/3। 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ i माइनस पाई/3 एंड यहां से वी हैव 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 पाई/3, राइट? सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई/3। ठीक है भाई, राइट? ठीक है, तो ये तो हमने क्या करे हैं जनरल सॉल्यूशंस। एक होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ जरा, क्या होने चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? चलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0 से 0 इज लेस देन x लेस देन 2 पाई, मतलब जो सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे थे उसमें से ऐसी वैल्यूज जो 0 से 2 पाई के बीच में है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बट यूजुअली जो जेई वगैरह की बुक्स में जो सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखे होते हैं वो ऐसे नहीं लिखे होते, 0 से 2 पाई के बीच में नहीं होते हैं। वो वहां पर होता है कि साइन की अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू लिखनी है तो वो तुम्हें लिखनी है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और कॉस साइन x tan x और कॉसिकेंट x, इसकी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती है जनरली उनके सॉल्यूशंस में क्या लिखी होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और कॉस सीकेंट और कॉट, इनकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखी होती है वो लिखी होती है 0 से i के बीच में। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे अभी हमने किया था साइन x इज इक्वल टू हाफ, साइन x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है,
तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ की जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो एक्स क्या होगा, जो इसकी बेस वैल्यू होगी जहां पर साइन हाफ होता है वो होगी π/6 30 डिग्री। और मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाऊं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो एक्स क्या होगा, साइन 0 से 360 के बीच में, साइन 0 से 360 के बीच में एक तो 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे हाफ होता है π/6, और दूसरा कहां पर होता है पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो वो तुम्हें क्या मिलेगा 5π/6। तो ये दो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होंगी, बट जो जनरल सॉल्यूशन लिखना है वो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। वैसे इसके अकॉर्डिंग भी लिखोगे तो इसमें से ये वैल्यू लोगे वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। जैसे cos x इज इक्वल टू √3/2 आ गया, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू, बोलो कितने डिग्री पे होता है, π/6 पे, ठीक है, ऐसे। और जैसे tan x इज इक्वल टू -√3 आ गया, तो कितने डिग्री पे होगा -√3 tan x, इससे इसके बीच में बताओ, -π/2 से इसके बीच में, तो tan x कहाँ पर होगा -π/3 पे, तो यहाँ से x क्या आना चाहिए -π/3। तो इस टाइप से अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, 0 से 360 के बीच में tan x -√3 कहाँ पर होगा, एक तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ में नेगेटिव होता है। ये जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan x इज इक्वल टू -10√3, नहीं 10 नहीं √3 को मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ π/3, ठीक है। इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan ऑफ i + π/3, नहीं माइनस tan π - π/3, tan π - π/3 क्या होता है बताओ जरा, टेंजेंट ऑफ 2π/3, तो 2π/3 एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसी टाइप से मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिख सकता था, देखो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता था, टेंजेंट ऑफ 2π - π/3, तो ये क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ 2 3 जा 6 -1, बोलो 2 3 जा 6 -1 5π/3, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 5π/3, तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो इस टाइप से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है।